ये स्टोरी एक ऐसे ट्रक में लोड आइस ब्लॉक की है जिसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना था। बिना थके कई हजारों किलोमीटर सफर करना था, पर मसला था इस आइस ब्लॉक का, जिसे नॉर्वे के एक शहर मोइराना से लेकर अफ्रीका के बीचों बीच लिब्रोविलिया सिटी में ले जाना था। और इस दौरान ट्रक को अफ्रीका के गर्म सहरा से 10 दिन का सफर करना था, जहाँ इतनी गर्मी थी कि लोहे जैसी चीज भी नरम हो जाए। वहाँ से इस ट्रक में लोड 3000 केजी के आइस ब्लॉक को पिघलने से पहले कि कैसे लेकर निकलें, और वो भी बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ट्रक को इतनी दूर ले जाने के पीछे कौन सा राज था जो दुनिया के सारे लोग इस ट्रक की तरफ फोकस कर रहे थे। दरअसल ये मामला स्टार्ट हुआ था 1958 में, जब यूरोप के एक मुल्क लेक्स मेमरिक में एक रेडियो स्टेशन चलाया जाता था जिसका नाम भी रेडियो लेक्स मेमरिक था। ये इस मुल्क का बहुत ही फेमस रेडियो स्टेशन था, और इस रेडियो स्टेशन की तरफ से पूरी दुनिया के सुनने वालों के लिए एक ऐसा अनोखा चैलेंज रखा गया कि वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी शख्स 3000 केजी बड़े इस आइस ब्लॉक को अफ्रीका तक ले जाएगा तो उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस सैम्बल रेडियो स्टेशन ने इस चैलेंज के इनाम में ये कहा था कि अगर बर्फ अपने चैलेंज को कंप्लीट करके अपने टारगेट तक पहुंच जाती है तो हर एक केजी के बदले में वो इसे 1 लाख फ्रांसीसी रुपए दिए जाएंगे, जो आज के टाइम में $16,000 के बराबर हैं। यानी कि 3 टन बर्फ के बदले $48 मिलियन बनते थे, जो वाकई में एक बहुत बड़ी रकम थी। इस रेडियो स्टेशन के मालिक ने इतना बड़ा इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि ये जानता था कि एक आइस ब्लॉक को 8500 किलोमीटर यानी कि हफ्तों तक के सफर में सेफ रख पाना बहुत ही मुश्किल था। और ऐसा सफर जिसमें 2500 किलोमीटर सिर्फ अफ्रीका का तपता सहरा है, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, और ऐसे सहरा में बर्फ के इस टुकड़े को निकाल पाना कोई आसान काम न था। इन सब मुश्किलात के बावजूद भी इस काम को पूरा करने के लिए कुछ रूल भी बनाए गए, जिसमें पहला रूल ये था कि जिस ट्रक में आइस ब्लॉक को ले जाना था उसको बाय रोड ले जाया जाए, और दूसरे रूल में इस आइस ब्लॉक को ऐसी पेश में ले जाना होगा, और आखिरी रूल ये था कि इस बर्फ को अफ्रीका तक ले जाने के लिए किसी रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं किया जाएगा। लेक्स मेमरिक को ये आइडिया नहीं था कि ये चैलेंज इन्हें बहुत ही मुश्किल में डाल सकता है। कई महीनों तक ये चैलेंज इनके रेडियो स्टेशन पर चलता रहा और लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर बर्गर नॉटवेक नामी एक शख्स, जो ग्लास इंसुलेशन फाइंड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, इसने इस चैलेंज को पूरा करने का ऐलान कर दिया। बर्गर नॉटवेक ने ये सोचकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसकी हेल्प से इस चैलेंज को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और इस टाइम में डायरेक्टर और कंपनी को एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई और काम स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी नॉटवेक के चर्चे होना स्टार्ट हो गए। और जब लेक्स मेमरिक ने ये न्यूज सुनी और नॉटवेक की कोशिश को देखा तो अपनी एक बड़ी अमाउंट खोने के डर में इस चैलेंज को वापस ले लिया। नॉटवेक को जब ये बात पता चली तो फिर भी ये पीछे नहीं हटा। इसने ये सोचकर इस चैलेंज को आगे बढ़ाने का फैसला किया कि इस काम से इसकी कंपनी की पब्लिसिटी में भी बहुत इजाफा होगा, और अब टाइम आ चुका था इस चैलेंज को स्टार्ट करने का, जिसके लिए बर्गर नॉटवेक ने 4 ड्राइवर, 1 इंजीनियर, 2 कैमरामैन और 1 ट्रक मैकेनिक को शामिल किया। इन्होंने बर्फ के एक बड़े ग्लेशियर से आइस ब्लॉक के 3 टन के टुकड़े को काटने का फैसला किया। लेकिन मसला ये था कि इतने बड़े आइस पीस को नीचे ले जाना बहुत मुश्किल था। इस मसले का वाहिद हल यही था कि बर्फ के 200 किलो के ब्लॉक किए जाएं और इनको नीचे ले जाया जाए। बर्गर नॉटवेक के इस चैलेंज पर जारी काम को मीडिया और पब्लिक की बहुत ज्यादा इंटेंशन भी मिल रही थी, और इसीलिए बहुत सी बड़ी कंपनियों ने नेटवर्क के इस चैलेंज के लिए इसे स्पॉन्सर भी किया, जिसमें स्कानिया नामी कंपनी ने इसको एक रैक दिया जिसमें आइस ब्लॉक को रखा जाना था, और शेल ने पेट्रोल का खर्चा उठाया, और फिर 200 केजी के 15 ब्लॉक्स को ग्लेशियर से नीचे लाकर फ्रीज करके एक बड़ा सिंगल ब्लॉक बनाया गया, जिसको एक कंटेनर में डालकर ट्रक पे लोड कर दिया गया, और इसके साइड पर अच्छी तरह ग्लास वेल से इंसुलेशन की गई, जिसके बाद ये ब्लॉक ट्रक पे ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और फिर 27 फरवरी 1959 को ये ट्रक अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया। शुरू का सफर तो अच्छा गुजर रहा था कि इनके इलाके में बर्फ थी और मौसम भी काफी अच्छा था, और मजे की बात ये थी कि ये ट्रक जिस जगह से भी गुजरता वहाँ के लोग इस चैलेंज के बारे में जानते थे, वो इनका इस्तकबाल करते और इनकी हौसला अफजाई भी करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता सफर तय होता गया। और अब इस ट्रक को चले हुए 1 हफ्ता हो चुका था, और आगे इसे एक समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा क्रॉस करने के लिए एक शिप पर क्रेन की मदद से लोड किया गया। और जब ये समुद्र का रास्ता क्रॉस हुआ तो दूसरी तरफ जाने पर मौसम का पूरा माहौल ही बदल चुका था, क्योंकि अफ्रीका की सरजमीन बहुत ही गर्म थी, और आगे रेतले इलाके में न सिर्फ ट्रक का इंजन बल्कि इनके ग्रुप मेंबर की तबीयत खराब होने का भी खतरा था, क्योंकि अब इसको ऐसे सहरा से गुजरना था जहाँ पर जंग चल रही थी,
और आगे फ्रीडम फाइटर के लोग भी छुपे हुए थे जो अपनी शर्तें मनवाने के लिए इनको कब्जे में भी ले सकते थे। लेकिन फ्रेंच फोराल इंजन ने सरहा के कुछ इलाकों में इस ट्रक को सिक्योरिटी प्रोवाइड की ताकि इसको अपने चैलेंज के लिए कुछ आसानी पैदा हो सके। लेकिन सरहाई इलाके में रेत ही रेत थी तो इनका ट्रक अक्सर जगहों पर फंस जाता था और हर बार इन्हें कुछ खोदने वाले औजारों की मदद से इस रेत को हटाकर आगे बढ़ने में कई घंटों का टाइम लग जाता था, जिससे इनका टाइम भी काफी जाया हो रहा था। और इतनी ज्यादा गर्मी में आइस ब्लॉक के पिघलने का भी खतरा था और इन्होंने रास्ते में मुसाफिरों के जानवरों को इस आइस ब्लॉक के पिघलने वाला पानी भी पिलाया जो कि दुनिया का सबसे महंगा पानी था। अब इस ट्रक को चले हुए कई दिन गुजर चुके थे और इनकी मंजिल बहुत ही करीब थी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारी मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ते गए और आखिरकार 28 दिनों के बाद इनका ट्रक अफ्रीका के अंदर एंटर होकर लिब्रोविल में पहुंच ही गया, जहां मौजूद लोगों ने इनका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया और आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए और हर शख्स को ये बात ही जाननी थी कि अब 28 दिनों के सफर के बाद इस कंटेनर में कितनी बर्फ बाकी है। और हैरानी की बात ये थी कि इन लोगों ने इस दौर में आज तक बर्फ देखी ही नहीं थी। अब बारी थी इस कंटेनर के अंदर बर्फ को चेक करने की और जैसे ही इस कंटेनर को खोला गया तो इसके अंदर का मंजर देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि जब ट्रक नॉर्वे से निकला था तो इसके अंदर 3050 केजी बर्फ मौजूद थी। लेकिन 28 दिनों के सफर के बाद ये ट्रक अपनी मंजिल तक पहुंचा तो इस कंटेनर में 2314 केजी बर्फ मौजूद थी, यानी कि सिर्फ 11% बर्फ ही मेल्ट हुई थी और बची हुई बर्फ को लोगों में डिवाइड कर दिया गया, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुए। लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने पर बर्गर नॉटवे को कोई इनाम तो नहीं मिला, लेकिन इसकी कंपनी की पब्लिसिटी और सेल में बहुत इजाफा हो चुका था। इनके काम में बहुत ही फर्क था और आज भी इसकी कंपनी गुलावा इंसुलेशन के नाम से चल रही है।